आगे इसमें लिखा है कि वेल ही सेड, उसने कहा कि अच्छा, वी विल ईदर टेक हिम बैक, कि या तो हम इस घोड़े को वापस लेकर के जाएंगे और या फिर हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, या फिर इसको कल सुबह तक कहीं हम छिपा देंगे। ही डिड नॉट साउंड वरीड, कि उसकी बातों में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नज़र नहीं आती, यानी कि उसे किसी भी तरीके की कोई चिंता नहीं थी। एंड आई न्यू, और मुझे पता था, ही वुड हाइड हिम, कि वो उसको छिपा देगा। एंड और नॉट टेक हिम बैक, कि उसको वापस लेकर के वो नहीं जाएगा। नॉट फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए भी नहीं। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर वो उस घोड़े को वापस लेकर के नहीं जाएगा। मुझे पता था कि वो उसको छिपा देगा। वेयर वी विल हाइड हिम, आई सेड, मैंने पूछा कि हम इसको कहाँ छिपाएंगे। आई नो अ प्लेस, ही सेड, उसने कहा कि मैं एक जगह को जानता हूँ। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, मैंने फिर से एक सवाल पूछा कि तुमने इसे कितनी देर पहले चोरी किया था, यानी कि तुमने इसको चोरी किए हुए कितनी देर हो गई, कितनी देर पहले तुमने इसको चोरी किया था। आप इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे कि हाउ लॉन्ग एगो, कि कितनी देर पहले, डिड यू स्टील दिस हॉर्स, कि तुमने इस घोड़े को कितनी देर पहले चोरी किया था। आई सेड, तो यहाँ पर आई सेड का मतलब हो जाएगा कि मैंने पूछा। आगे इसमें लिखा है कि इट सडनली डाउन ऑन मी, कि अचानक से मेरे दिमाग में एक बात आई, यानी कि अचानक मेरा ध्यान एक बात पर गया। दैट, वो बात क्या थी। ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम, कि वो कुछ देर से ये सुबह सवेरे की जो घोड़े की जो सवारी है वो उसको करे जा रहा था। एंड हैड कम फॉर मी, और फिर उसके बाद ये मेरे लिए आया। दिस मॉर्निंग, इस सुबह फिर वो मेरे लिए आया। ओनली बिकॉज, सिर्फ इसकी वजह से कि ही न्यू, कि उसे पता था, हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, कि मुझे घोड़े की सवारी करने की कितनी ज़्यादा इच्छा है। तो इसी वजह से वह सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही इस घोड़े को मेरे पास लेकर के आया। अदरवाइज़ वो सुबह से ही इस घोड़े की सवारी कर रहा था। तो इसी वजह से मैंने उसको पूछा कि कितनी देर पहले तुमने घोड़ा चोरी किया है। आगे से लिखा है कि हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, कि किसी ने घोड़े के चोरी होने के बारे में कुछ कहा। ही सेड, उसने पूछा। एनी हाउ, जैसी भी बात हो। आई सेड, मैंने कहा। आगे फिर मैंने कहा कि हाउ लॉन्ग एगो, कितनी देर पहले, डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, कि तुमने इस तरीके की जो सवारी है वो कब से शुरू की, यानी कि तुम कब से घोड़े की सवारी कर रहे हो इतनी सुबह सुबह। आगे फिर वो जवाब देता है, ही सेड नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, इस सुबह तक तो कोई सवारी नहीं की, यानी कि वो कहना चाहते हैं कि जो भी वो सवारी कर रहा है वो आज की सुबह से ही वो सवारी कर रहा है, इस सुबह तक उसने अभी तक कोई भी सवारी नहीं की है। तो इससे दूसरी बात समझ में आती है कि उसने जो घोड़ा चोरी किया है वो आज ही सुबह सुबह घोड़ा चोरी किया है। आगे इसमें लिखा है कि आर यू टेलिंग द ट्रूथ, मैंने पूछा क्या तुम सच कह रहे हो। तो उसने कहा कि ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। ही सेड, उसने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल भी सच नहीं कह रहा हूँ। बट इफ़, लेकिन क्या होगा, वी आर फाउंड आउट, अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा। आगे फिर उसने कहा कि दैट इज़ वॉट यू आर टू से, कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो तुम्हें सिर्फ इतना ही कहना है। फिर आगे वो बोलता है कि आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर, कि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बन जाएं। ऑल यू नो इज़ दैट, यानी कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इतना ही पता है, दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, कि हमने आज सुबह से ही घोड़े की सवारी शुरू की है। आई सेड ऑल राइट, अच्छी बात है, मैं ऐसा ही कहूँगा। आगे इसमें लिखा है कि ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न, यानी कि वह बहुत ही धीरे से घोड़े को बार्न तक ले आया, यानी कि बार्न एक ऐसी जगह है जो कि एक खलियान में जितने भी अन्न होते हैं, अनाज होते हैं, उसका भंडारण किया जाता है। और फिर डेजर्टेड वाइन यार्ड, जो कि एक अंगूरों के बगीचा जो कि सुनसान पड़ा था वहाँ पर बनाया गया था। उस जगह तक वह घोड़े को बड़े चुपचाप तरीके से वहाँ पर ले आया। विच एट वन टाइम, जो कि एक समय पर हैड बिन द प्राइड, एक स्वाभिमान हुआ करता था, यानी कि एक गर्व की बात हुआ करती थी जो ये बार्न था, ऑफ ए फार्मर, एक किसान के लिए, नेम्ड फतवाजैन, यानी कि फतवाजैन नाम का जो किसान था उसके लिए जो ये बार्न था, जो कि डेजर्टेड वाइन यार्ड का जो हिस्सा था जहाँ पर उस घोड़े को हम लेकर के गए, तो वो किसी टाइम उस किसान का एक पूरा बहुत अच्छा स्वाभिमान से भरा एक स्थान था, वह उसके ऊपर बड़ा ही गर्व महसूस करता था। देयर वर सम ओट्स, वहाँ पर कुछ ओट्स थी, यानी कि कुछ जई थी। एंड ड्राई एल्फेल्फा, और सूखा रिजका था। इन द बर्न, उस भंडारण गृह में। वी बिगेन वॉकिंग होम, उसके बाद फिर हम घर की तरफ चलने लगे।
आगे उसने कहा कि इट वॉज नॉट ईजी, यह आसान बात नहीं थी। ही सेड, उसने कहा कि इतना आसान नहीं था। टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि किसी घोड़े से अच्छे से व्यवहार करवाना यह कोई आसान बात नहीं थी। एट फर्स्ट, शुरुआत में तो आई वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, मैं शुरुआत में तो बहुत ही जंगलीपन तरीके से दौड़ना चाहता था, यानी कि मैं बहुत तेज़ रफ्तार से घुड़सवारी करना चाहता था। बट लेकिन एज आई हैव टोल्ड यू, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है, आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, कि मेरे पास वो तरीका है जिससे कि मैं घोड़े को हैंडल कर सकता हूँ, यानी कि मुझ में वो बात है कि जिससे कि मैं घोड़े को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है, आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग, कि मैं इससे कुछ भी करवा सकता हूँ, यानी कि मैं इस घोड़े को जैसे चाहे अपने तरीके से इससे कोई भी कार्य करवा सकता हूँ, जैसे चाहे मैं इसको चलवा सकता हूँ। आई वॉन्ट इट टू डू, मैं चाहता हूँ कि ये करे। हॉर्सेज अंडरस्टैंड्स मी, घोड़े मेरी बात समझते हैं, यानी कि घोड़े मुझे समझते हैं। आगे इसमें लिखा है कि हाउ डू यू डू इट, कि तुम ऐसा कैसे कर लेते हो, मैंने उससे सवाल पूछा। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड, उसने कहा कि मुझ में घोड़ों के प्रति एक समझबूझ है, यानी कि सूझबूझ है, यानी कि मैं घोड़ों को अच्छे तरीके से समझता हूँ, मेरे अंदर एक समझ है घोड़ों के प्रति। आगे लिखा है इसमें कि येस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, लेकिन मैंने पूछा कि किस प्रकार की जो समझदारी है, किस प्रकार की समझ है आपके अंदर घोड़ों के प्रति। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, बहुत ही सिंपल यानी कि बहुत ही साधारण और ईमानदारी वाली समझ है मेरे अंदर घोड़ों के प्रति। मैंने कहा कि वेल, अच्छी बात है। आई विश काश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स, कि काश मेरे अंदर भी ऐसी ही समझ होती, काश मैं भी ऐसी चीज़ों को जानता जिससे कि मैं घोड़ों को अच्छे से समझ पाऊँ या फिर घोड़े मेरी बात को समझ पाए। मतलब मैं कहना चाहता था कि जब मेरे भाई मुराद ने मुझे कहा कि उनके अंदर बहुत अच्छी समझ है घोड़ों को समझने की, घोड़ों के प्रति उसके अंदर बहुत अच्छा तालमेल है, तो मैंने कहा कि आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स, कि इसी तरीके की समझ काश मेरे अंदर भी होती। आगे इसमें मुराद कहता है कि यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, कि तुम अभी छोटे बच्चे हो। ही सेड, उसने कहा, व्हेन यू गेट टू बी 13, कि जब तुम 13 साल के हो जाओगे, यू विल नो हाउ टू डू इट, कि तुम अपना समझ जाओगे कि ऐसा कैसे करते हैं। आगे इसमें लिखा है कि आई वेंट होम, मैं घर चला गया, एंड एट हर्टी ब्रेकफास्ट, और मैंने बहुत अच्छा नाश्ता किया। दैट आफ्टरनून, उस दिन के दोपहर बाद, माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस, के मेरे अंकल जो खुसरो थे, जो कि मुराद की तरह अजीब अजीब काम किया करते थे, जो कि हमेशा कहते थे कि इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, इस पर ध्यान मत दो, वो मेरे घर पर आए फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट, कॉफ़ी और कुछ धूम्रपान करने के लिए वो मेरे घर पर आए। ही सेट इन द पार्लर, वह पार्लर में बैठ गए जा कर के। सिपिंग एंड स्मोकिंग, वह कॉफ़ी पीने लगे और कुछ धूम्रपान करने लगे। एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्रीज़, और वो पुराने समय के जो गांव की जो हालत थी, जो वो कस्बा था, उन सारी यादों में वो खो गए, यानी कि उनकी बातों को वो याद करने लगे। एंड अनदर विजिटर अराइव्ड, और वहाँ पर एक आगंतुक और आया, यानी कि एक आदमी और आया। अ फार्मर नेम्ड जॉन बैरो, जिसका नाम जॉन बैरो था, वो एक किसान था, वो भी वहाँ पर आकर के बैठ गया। एन एशियन, जो कि एशियन का रहने वाला था, हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन, जिसने अकेलेपन की वजह से, यानी कि जिस तरीके से वो व्यक्ति अकेला रहता था उसकी वजह से आर्मेनियन भाषा को बोलना सीख लिया था, यानी कि वो सीख चुका था आर्मेनियन भाषा बोलना। माई मदर ब्रोड द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड तंबाकू, मेरी मदर उस अकेले रहने वाले जो वो एशियन व्यक्ति था उसके लिए कॉफ़ी और तंबाकू लेकर के आई। एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक, कि उसने उस तंबाकू को एक सिगरेट की तरह बना लिया और धूम्रपान किया। एंड देन, और फिर एट लास्ट, और अंत में उसके बाद, साइंग सैडली, कि उसने एक बहुत ही उदासी भरा, एक आह से भरी। ही सैड, उसने कहा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, कि मेरा जो सफ़ेद घोड़ा था जो पिछले महीने चोरी हो गया था, इज स्टिल गॉन, वो अभी भी गायब है, वो अभी भी मुझे नहीं मिल रहा है। आई कांट अंडरस्टैंड इट, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है कि उसका घोड़ा कहाँ गया, यानी कि यहाँ पर जो वो घोड़ा है वो यहाँ पर ये
जॉन ब्रायो का था, जो कि एस्टन के रहने वाले थे, जो कि अकेलेपन की वजह से आर्मेनियन भाषा बोलना सीख गए थे। और फिर वो यहाँ पर जो एरम था उसके पार्लर में वो आए और फिर उसकी मदर ने उसको कॉफ़ी एंड कुछ तंबाकू ला करके दिया। और फिर वहाँ पर उदासी की आह भरते हुए वो कहता है कि पिछले महीने जो मेरा सफ़ेद घोड़ा चोरी हो गया तो वो अभी भी गायब है, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। आगे इसमें लिखा है कि माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरीटेटेड एंड साउटेड। इस बात को सुन करके मेरे अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरीटेटेड, वो बहुत ही चिढ़ गए, चिड़चिड़े हो गए, एंड साउटेड, और फिर वो चिल्लाने लगे। इट इज़ नो हार्म, उन्होंने कहा हमेशा की तरह, जैसे कि वो अपने पूरे जीवन काल में कहते हैं कि किसी का कोई भी नुकसान हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हमेशा कहते हैं कि इसमें कोई हानि नहीं है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, किसी घोड़े का क्या नुकसान। हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हमने अपने रहने वाली ज़मीन को नहीं खोया है, क्या हमने इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं उठाया। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, किसी घोड़े के नुकसान पर किस बात का रोना, इसमें कोई हानि नहीं है। और खुसरो अंकल आगे ये भी कहते हैं कि दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर, इस शहर में एक निवासी की तरह रहने वाले आपके लिए हो सकता है कि ये बात सही हो। टू से जॉन ब्राव सेड, जॉन ब्राव ने फिर कहा, बट व्हाट ऑफ माई सॉरी, कि मेरी घोड़ा गाड़ी का क्या होगा। व्हाट घोड़े सॉरी विदाउट अ हॉर्स, कि बिना घोड़े के जो घोड़ा गाड़ी है उसका क्या मतलब। घोड़े के बिना घोड़ा गाड़ी किसी काम की नहीं है। आगे फिर अंकल चिल्लाते हुए बोलने लगे कि पे नो अटेंशन टू इट, कि इस पर कोई ध्यान मत दो। मैं अंकल खुसरो रोड, मेरे अंकल चिल्लाते हुए बोले कि इस पर कोई ध्यान मत दो। आगे जॉन बायरो ने कहा कि आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हेयर, कि यहाँ पर आने के लिए मैंने 10 माइल का सफ़र तय किया, यानी कि मैं 10 मील चलाऊँ यहाँ पर आने के लिए। यू हैव लेग्स, कि तुम्हारी टांगे हैं। मैं अंकल खुसरो शॉर्टेड, मेरे अंकल फिर से चिल्लाने लगे, उन्होंने कहा कि तुम्हारी टांगे हैं। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। उसके बाद जॉन बायरो जो कि किसान थे उन्होंने कहा कि मेरे बाएं पैर में बहुत दर्द है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड, मेरे अंकल फिर से चिल्लाते हुए बोलने लगे कि इस पर कोई ध्यान मत दो, इसमें कोई हानि नहीं है। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। उसके बाद जॉन बायरो ने फिर से कहा कि जो घोड़ा है वो $60 का है, उसकी कीमत $60 है। आई स्पीट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड, मेरे अंकल ने फिर से चिल्लाते हुए कहा कि मैं पैसों पर थूकता हूँ, पैसा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ही गॉट अप, जॉन ब्राव इस बात को सुनकर के बड़े गुस्से में उठे, एंड स्टॉक्ड आउट द हाउस, और घर से बाहर निकलने के लिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगे। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और सामने वाला दरवाज़ा धड़ाम से बंद करते हुए वो घर से बाहर निकल गए। माई मदर एक्सप्लेंड, मेरी मदर ने समझाया, ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, कि जो अंकल है जो खुसरो है उनके अंदर एक कोमल हृदय है, वो बुरे व्यक्ति नहीं है। सी सैड, उन्होंने बताया, इट इज़ सिंपली दैट, ये बहुत ही साधारण सी बात है। ही इज़ होमसिक एंड सच लार्ज मैन, कि भाई इतना विशाल काय व्यक्ति है फिर भी उसको अपने घर की याद बहुत आती है। आगे इसमें लिखा है कि द फार्मर वेंट अवे, उसके बाद जॉन ब्रायो दूर चले गए। एंड आई रेन ओवर टू माई कज़न मुराद हाउस, और मैं झट से अपने चचेरे भाई मुराद के घर की तरफ दौड़ पड़ा। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीस ट्री, वह एक आड़ू के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग्स ऑफ ए यंग रॉबिन, जो कि एक रॉबिन नाम का एक पक्षी होता है, उसके बच्चे के जो चोट लगे हुए जो पंख है उसको ठीक कर रहा था। विच कुड नॉट फ्लाई, जो कि उड़ नहीं पा रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड्स, वह उस पक्षी से बात कर रहा था। व्हाट इज़ इट, ही सेड, ये क्या है, उसने कहा। आगे इसमें लिखा है कि द फार्मर जॉन बायरो, यानी कि जॉन बायरो नाम का जो किसान था, आई सेड, मैंने अपने भाई को बताया, ही विजिटेड आवर हाउस, वह हमारे घर पर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, उसे अपना घोड़ा चाहिए। यू हैव हैड इट अ मंथ, यानी कि तुम्हारे पास यह घोड़ा 1 महीने से है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक, मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ कि तुम इस घोड़े को जब तक कि वापस नहीं करोगे, अनटिल आई लर्न टू राइड, कि जब तक कि मैं घुड़सवारी अच्छे से नहीं सीख लेता, कि मैं तुमसे वादा चाहता हूँ कि तुम इस घोड़े को वापस नहीं करोगे। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न राइड, कि तुम्हें घुड़सवारी सीखने में पूरा 1 वर्ष लगेगा। माई कज़न मुराद सैड, मेरे चचेरे भाई मुराद ने मुझे कहा कि तुम्हें तो घुड़सवारी सीखने में पूरा 1 साल लगेगा। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सैड, मैंने कहा कि हाँ, हम 1 साल तक इस घोड़े को रख सकते हैं।
माई कज़न मुराद लीप्ड टू हिज फीट, कि यह बात सुनकर के मेरा भाई अपने पैरों पर उछल पड़ा। कहा कि वट ही रोड, मेरी बात सुनकर के उसको बड़ी हैरानी हुई और उसने कहा कि क्या, आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ गैरोलेनियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम किसी गैरोलेनियन फैमिली के किसी सदस्य को यहाँ पर बुलावा देना चाहते हो कि वो आए और इस घोड़े को चोरी कर ले। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, कि जो घोड़ा है वो ज़रूर इसके असली मालिक के पास ही जाना चाहिए। वैन आई सेड, मैंने पूछा कब। इन 6 months एट द लेटेस्ट ही सेड, कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में यह घोड़ा इसके असली मालिक के पास चले जाना चाहिए। ही थ्रू द बर्ड इन टू द स्काई, और फिर उसने वो रोबिन पक्षी हवा में छोड़ दिया उड़ने के लिए। द बर्ड ट्राइड हार्ड, उस पक्षी ने बड़ी कोशिश की उड़ने की। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, और लगभग वो 2 बार गिरा भी। बट एट लास्ट, लेकिन अंत में, फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट, अंत में वो बहुत उड़ा, सीधा ऊंचाई पर बहुत तेज़ उड़ा। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks, 2 सप्ताह के लिए सुबह सवेरे, यानी कि हर सुबह 2 सप्ताह के लिए, माई कज़न मुराद एंड आई, मेरा चचेरा भाई मुराद और मैं, टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बर्न, कि हम उस खलियान से उस घोड़े को बाहर निकालते जहाँ पर हमने उसको छिपाया हुआ था, जो कि अंगूरों के बगीचा, जो कि वीरान पड़ा हुआ अंगूरों का बगीचा का जो क्षेत्र था, वेयर वी वर हाइडिंग इट, जहाँ पर हम इसको छुपा देते थे, एंड रोड इट, और हम इसकी सवारी करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग, और प्रत्येक सुबह, द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड इट अलोन, कि जब मेरी बारी इस पर अकेले सवारी करने की आती थी, लिव्ड ओवर ग्रेप्स वाइन, वहाँ पर वो अंगूरों के बगीचे में बड़ा उछलता। एंड स्मॉल ट्रीज, और छोटे छोटे पेड़ों के ऊपर भी वो खूब जंप लगाता। एंड थ्रू मी एंड रन अवे, और वो मुझे फेंक करके इधर से उधर भाग चला जाता, यानी कि मुझे तो फेंक ही देता था वो। नेवरदलेस, लेकिन फिर भी, आई होप्ड इन टाइम टू लर्न राइड, लेकिन फिर भी मैंने समय पर घुड़सवारी सीखने की आशा बनाए रखी। द वे, ठीक उसी तरीके से, माई कज़न मुराद रोड, की जिस तरीके से मेरा भाई मुराद सवारी करता, ठीक उसी तरीके से मैं भी सवारी कर सकूं, यह आशा मैंने समय पर अच्छी सवारी सीखने की हमेशा बनाए रखी। आगे इसमें लिखा है कि वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात है, ऑन द वे टू द फेथोजेंस डिजर्टेड वाइन यार्ड, यानी कि फेथोजेंस का जो वीरान पड़ा जो अंगूरों का बगीचा था जहाँ पर हम इस घोड़े को छिपाया करते थे, उस रास्ते पर जाते हुए और घोड़े की सवारी करते हुए, वी रेन इनटू द फार्मर जॉन बायरो, कि रास्ते में हमें अचानक से जॉन बायरो मिल गए। हु वॉज ऑन हीज वे टू टाउन, वह अपने गांव की तरफ जा रहा था, अपने कस्बे की तरफ जा रहा था, और रास्ते में हमें वो मिल गए। लेट मी टू द टॉकिंग, माई कज़न मुराद सैड, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा कि मुझे बात करने दो। आई हैव अ वे विद फार्मर्स, यानी कि फार्मर को कैसे हैंडल करना है, मुझे ये भी तरीका आता है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, मेरे कज़न मुराद ने उनको सुबह की नमस्ते बोली। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो सेड टू द फार्मर, उस किसान से उसने कहा। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, कि उसने उस घोड़े को झट से पहचान लिया।